ओम नमः शिवाय मित्रों, श्री सिद्ध दरबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मित्रों, विगत कुछ महीनों में हमने इस कोरोना काल के चलते बहुत कुछ खोया है। व्यवसाय बंद हुए हैं, नौकरियां गई हैं। अगर कुछ नहीं गया है तो वो ऋण जो हमने विभिन्न बैंकों से अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ले रखा था, और आवक नहीं होने की वजह से इनको निपटाना भी हमारे लिए मुश्किल होता जा रहा है। अब ऐसी स्थिति में चीज़ें अपने आप सामान्य होंगी, लेकिन अपने समय पे होंगी। उस समय का इंतज़ार करने में जो नकारात्मक शक्तियां हमारे ऊपर हावी होती चली जा रही हैं, जिसकी वजह से मानसिक तनाव, शारीरिक कष्ट, घर में कलेश का वातावरण उत्पन्न हो रहा है, उससे बचने के लिए हमारे पास प्रभु भक्ति के सिवा कोई दूसरा मार्ग नहीं दिखाई देता है। क्योंकि जब हमारे पास कोई मार्ग नहीं होता है तो मार्ग वही प्रदर्शित करते हैं। इसीलिए आज हम आपके पास में एक सरल विधि बताने जा रहे हैं, जिसका उपयोग करके मैं ये तो नहीं कहूँगा कि इस उपयोग से आपको कोई तुरंत से तुरंत चमत्कार आपको दिख जाएगा, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि आपको ऐसे मार्ग पता चल जाएंगे जिसके द्वारा आप अपनी मुसीबतों से छुटकारा पा सकते हैं। तो मित्रों, जैसा कि हम जानते हैं, नित्य के हमारे जो कर्म पूजा हमारी होती है, उसमें प्रथम पूज्य श्री महागणाधिपति गणपति की आराधना से हम शुरुआत करते हैं। तो उसी क्रम में अगर हम गणपति की आराधना श्री ऋण हरण गणपति स्तोत्र के पाठ एवं मंत्रों के जप द्वारा करें तो हमें उसका फल निश्चित ही मिलेगा। तो ये जो ऋण हरण गणपति स्तोत्र है, इसका वर्णन कृष्णयामल तंत्र में मिलता है। आपको ये कई सारे पुस्तकों में मिल जाएगा। गीता प्रेस गोरखपुर की छपी हुई किताबों में भी इसके बारे में वर्णन दिया हुआ है, तथा आप इसकी प्रति हमसे भी मंगा सकते हैं, हम भी आपको उपलब्ध करा सकेंगे। सर्वप्रथम हम ये देखेंगे कि हमको इसका पाठ कैसे करना है, संकल्प आदि तथा मूल पाठ और अंत में मंत्र का जप। इसके साथ में जो विशेष ध्यान देने योग्य बात है कि हमारा उच्चारण जो है किसी भी हालत में गड़बड़ नहीं होना चाहिए, क्योंकि गलत उच्चारण के साथ हम कोई भी साधना आराधना करें तो वो हमेशा निरर्थक ही होती है, उसका कोई भी हमको रिजल्ट नहीं मिलता है। तो मित्रों, यहाँ से मैं शुरुआत करता हूँ आपको बताने के लिए कि हम पूजा का प्रारंभ कैसे करें। सर्वप्रथम हम दीपक प्रज्वलित करते हैं। आप देख रहे हैं हमारे मंदिर पे दीपक जल रहा है। सारे देवी देवता विराजमान हैं यहाँ पे, स्वयं पुष्प चढ़ा हुआ है, नैवेद्य भोग लगा है। ये नित्य कर्म है, आप सबके घर पे भी इसी प्रकार होता है। इसके साथ में हम जब भी किसी पूजा की शुरुआत करते हैं तो सर्वप्रथम जो उमा महेश सुत विघ्नहर्ता श्री गणपति देव हैं, जिनको प्रथम पूज्य कहा जाता है, उनकी आराधना से हम पूजन क्रम का प्रारंभ करते हैं। तो मित्रों, यहाँ से मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि किस प्रकार हम सर्वप्रथम श्री गणपति देव का ध्यान करके और वहाँ से अपना पूजन कर्म प्रारंभ करते हैं। तो आप उच्चारण पे विशेष ध्यान दीजिएगा। ओम सुमुखश्चैकदन्तश्च कपिलो गजकर्णकः लंबोदरश्च विक्टो विघ्ननाशो विनायकः धूम्रकेतुर्गणाध्यक्षो भालचंद्रो गजाननः द्वादशैतानि नामानि यः पठेक्षुड्यादपि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विघ्नस्तस्य न जायते। ओम गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बो फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। तत्पश्चात माँ गौरी का ध्यान अति आवश्यक है। ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय सततं नमः। नमः प्रकृतिभद्राय नेहता पड़ता स्मताम। एवं अंत में हमारे सर्व गुरुजनों का, जिनसे हमको हमारे जीवन में किसी भी प्रकार का ज्ञान प्राप्त हुआ है, उनका अभिनंदन। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वराय गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। मित्रों, इसके बाद हम पूजन क्रम प्रारंभ करेंगे, जिसमें कोई विशेष सामग्रियों की आवश्यकता नहीं है, कोई विशेष विधान करने की आवश्यकता नहीं है। आपके पास संकल्प लेने के लिए हम पुष्पों का इस्तेमाल करते हैं। लाल रंग का पुष्प हो, गुड़हल का, गुलाब का तो बहुत अच्छा है। नहीं हो तो आप लाल रंग के अक्षत भी, उसको रंग में रंग के अक्षत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान दें कि वो खंडित ना हो, टूटे हुए ना हो, बिल्कुल साबुत चावल हों
चावल के दाने हों तो वो आपके लिए अति उत्तम है। आप अक्षत अपने हाथ में लें और उसके साथ आपने हाथ में अक्षत ले लिया है और उसमें 2 बूंद जल डाल के अपनी मंगल कामनाओं के लिए, अपनी मंगल कामनाओं की पूर्ति के लिए निवेदन रूप में संकल्प लें और उसके पश्चात उस अक्षत एवं जल को सामने रखें, तस्तरी में, कटोरी में, जो भी आपने रखा हुआ है उसमें डाल दें। और अब हम प्रारंभ करने जा रहे हैं ऋणहरण गणपति स्तोत्र। तो सबसे पहले हम आपको विनियोग की विधि बताते हैं। हाथ में जल लेकर ओम अस्य श्री ऋणहरण कर्तृ गणपति स्तोत्र मंत्र से सदाशिव ऋषि अनुष्टुप छंद श्री ऋणहर्तृ गणपति देवता ग्लौम बीजम गह शक्ति गौम कीलकम मम सकलर्ण नाशने जपे विनियोग। उसके बाद अब हम ध्यान करेंगे। ओम सिंदूरवर्ण द्विभुजम गणेशम लंबोदरम पद्मदले निविष्टम ब्रह्मादिदेव्य परिसेव्यमानम सिद्धैर्युतम तम प्रणामि देवम। तत्पश्चात अब हम स्तोत्र का पाठ प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें उच्चारण पे विशेष आप लोग ध्यान दीजिएगा। ओम श्रेष्ठ यादव ब्रह्मणा सम्यक पूजिता फलम सिद्धये सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशम करोतु मे त्रिपुरस्य वधात् पूर्व शंभुना समगर्चितः सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशम करोतु मे हिरण्यकश्यपवादीनां पदार्थे विष्णुनार्चितः सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशम करोतु मे महिषस्य वधे देव्य गणनाथ प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशम करोतु मे तारकस्य वधात् पूर्व कुमारेण प्रपूजितः सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशम करोतु मे भास्करेण गणेशो हि पूजितक्षविसिद्धये सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशम करोतु मे शशिना कांतिवृद्ध्यर्थ पूजितो गणनायकः सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशम करोतु मे पालनाय च तपसां विश्वामित्रेण पूजितः सदैव पार्वती पुत्र ऋणनाशम करोतु मे। इस प्रकार मित्रों यहाँ पे हमारा स्तोत्र पाठ पूर्ण होता है और इसके बाद एक मंत्र जिसका हमको जप करना है। मंत्र ध्यान से सुने। ओम गणेश ऋणम छिंदे वरेण्यम हुम नमः फट। मैं मित्रों इसको वापस से आप लोग के लिए एक बार उच्चारित करता हूँ। ओम गणेश ऋणम छिंदे वरेण्यम हुम नमः फट। इस मंत्र का जाप करके और इसके पश्चात तर्पण की विधि आप पूरी करें। मंत्र की संख्या आप अपने अनुसार निर्धारित कर सकते हैं, जितना चाहें उतना जप करें, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। आप ये ना सोचें कि हमने 1 माला करना है या हमें 10 बार करना है, 11 बार करना है, वो आपके ऊपर यथाशक्ति आप उसको करें। और उसके पश्चात गुह्यात गुह गोपत्रितम ग्रहण अस्मत् कृतम जपम सिद्धिर्भवतु मे देव तत्प्रसादन गणेश करके आप जल इस प्रकार श्री गणपति देवता के वाम हस्त में विसर्जित करके उन्हें प्रणाम करें। सुखपूर्वक अपने कार्य में वापस से लग जाएं। आपको सुख समृद्धि ज़रूर मिलेगी। इस विश्वास के साथ पुनः अपना जीवन प्रारंभ करें और हमसे जुड़े रहने के लिए आगे आने वाली स्लाइड में दिए हुए हमारे नंबर पर संपर्क करें। हमें आप ईमेल द्वारा भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बेल आइकन दबाएं, वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों में शेयर करें, जिससे इस प्रयोग का उपयोग करके आपके साथ आपके मित्र एवं और रिश्तेदारगण भी इसका फ़ायदा लाभ उठा सकें। ओम नमः शिवाय मित्रों।